सबसे पहले तो आई एम वेरी ग्लैड कि पूरी फैमिली इस ग्रुप में है हमारे, क्योंकि फैमिली साथ होती है तो एक मोटिवेशन लेवल अलग होता है और हीलिंग बहुत जल्दी होती है। सो पार्टिसिपेशन तो सबका मिलता है मुझे आपके ग्रुप में। अभी हम शुरू करते हैं मिलेट्स के ऊपर कि हम क्यों वो मिलेट्स ले रहे हैं। हमारे जितने भी ग्रेन्स होते हैं ना, जो भी अन्न में आते हैं, वो सब अन्न में जो चीज़ें हों उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव मिलेट्स, न्यूट्रल मिलेट्स, नेगेटिव मिलेट्स। आप पॉजिटिव नेगेटिव समझते हैं ना। पॉजिटिव हो गया जो चीज़ अच्छी है, अभी पॉजिटिव थिंकिंग रखो, नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखी। एक होता है न्यूट्रल, ना बुरा ना अच्छा, दोनों पास एक ही रहता है ना। बट जो न्यूट्रल बंदा है उसका कोई फायदा नहीं होता, वो वहीं बस वहीं बैठा। न्यूट्रल गियर में आपने जैसे डाला हुआ है, उसका कोई फायदा नहीं है। गाड़ी ने ना आगे जाना ना पीछे जाना। तो आपको गियर में डालना है तो पॉजिटिव में डालोगे तो अच्छा रहेगा। तो पॉजिटिव मिलेट्स वो होते हैं, हम उसको कैसे तोलते हैं कि एक हर चीज़ में कार्बोहाइड्रेट होता है। हमें क्या देखना होता है कि हमने जो भी चीज़ खाई उसका एंड प्रोडक्ट क्या निकला। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स खाती हूँ तो उसका एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है, ठीक है। अब ग्लूकोज जो है, कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो वो कुछ एंड में बनता है तो उससे हम एनर्जी गेन करते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने रोटी खाई और रोटी ने मुझे एनर्जी दी। रोटी ने एनर्जी नहीं दी, जितनी अमाउंट की रोटी कन्वर्ट होएगी ग्लूकोज में, सिर्फ उसकी एनर्जी मुझे मिलेगी। अगर मैंने 2 फुलके खाए, मैंने ढंग से उसको च्यू नहीं किया, तो ये भी हो सकता है कि एब्जॉर्ब सिर्फ आधी रोटी हुई, 2 रोटियां नहीं हुई। तो उस टाइम पे हमें लगता है कि मुझे भूख लग रही है, मेरा पेट नहीं भरा, क्योंकि एनर्जी नहीं मिली। बट वहीं पे मैंने बड़े अच्छे से चबाकर खाया, आधी रोटी खाई, आधी रोटी में ही आपको तृप्ति मिल जाएगी भी नहीं, मेरे को और नहीं चाहिए। आपको समझ आ रही है डिफरेंस कि एब्जॉर्प्शन ज्यादा मैटर करती है देन क्वांटिटी। तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने क्या खाया, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज आपने एब्जॉर्ब क्या किया। आपने 1 कटोरी दाल तो खाई, पर एब्जॉर्ब कितनी हुई। अब 1 कटोरी अगर दाल खाई भी तो उसमें कितना का गया, मुश्किल से 20 ग्राम या 30 ग्राम, इससे ज्यादा दाल तो नहीं गई ना एक बंदे को। अब 20 ग्राम में भी आपने 20 ग्राम की 20 ग्राम तो एब्जॉर्ब नहीं कर ली, उसमें से भी आप 2% एब्जॉर्ब कर रहे हो कि 30% एब्जॉर्ब कर रहे हो, वो डिपेंड करता है आपके च्यूइंग पे। इस वजह से आपको वो वीडियो भेजा था कि आपने च्यू करना है, ऐसे पकड़ के खाना खाना है, ठीक है। क्योंकि जब आप ऐसे खाओगे एक बुर्की लेके ऐसे पकड़ के, तो वो खाना आपका एब्जॉर्ब होगा। हमारे को उसमें क्या फायदा मिलता है, क्वांटिटी कम हो जाएगी और एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। हम ऐसे ही फक्के नहीं मारेंगे। तो हमने क्या देखना, हम जो भी खा रहे हैं अल्टीमेटली वो खाना हमारे सेल में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, नो कंफ्यूजन। ऐसे ही आप पानी पीते हो, उसका भी मैंने आपको बताया था कि पानी की अपनी एक भाषा होती है। तो आपने जब भी पानी पीना है, आपने उसको प्रेयर करके उसमें अच्छी एनर्जीज भेज के फिर उस पानी को कंज्यूम करना है। मैंने आपको बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर भेजा था पानी का, कि अगर आप बिना सोचे समझे ऐसे ही ले लेते हो और बाय चांस उस वक्त आपका ब्रेन 1 आधे सेकंड के लिए अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप एनर्जीज अच्छी नहीं भेज रहे हो, तो पानी का सारा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसकी मेमोरी और रिटेंशन पावर बहुत ज्यादा है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि हम हर चीज क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए देखो, आपकी जो बॉडी है आपको यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करनी है। अगर आप मैच नहीं कर पाओगे ना एनर्जीज को, फिर कुछ भी हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो वो मैच करना बड़ा जरूरी है। आपका ऑरा ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए चारों पास से कि मेरे आके शील्ड बन गई और मेरे को कुछ नहीं हो सकता, सब ठीक हो जाना है। तो वो एनर्जी के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। और च्यूइंग का मैंने आपको लिटमस टेस्ट बताया था कि आपका कैसे पता चलता है कि मैंने खाने को चबाया। आपको खाने का टेस्ट नहीं आएगा। अगर आपको खाने का टेस्ट आया तो आप समझ जाओ कि आपने खाने को चबाया नहीं। तो जब खाने का टेस्ट नहीं आता ना, तो ऐसे लगता है जो मर्जी दे जाओ, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर जाते हुए मुझे महसूस ही नहीं होता। खाना हम तभी मांगते हैं स्वाद जब हमें महसूस होता है। तो ये आपका लिटमस टेस्ट है कि क्या आप इतना च्यू कर रहे हो। तो आप सबने इनको इस चीज का रिमाइंडर देना है, ठीक है। ऐसे ही पानी का हो गया, रिमाइंडर देना है कि ऐसे नहीं लेना, एनर्जाइज करके उसको अच्छी वाइब्रेशंस, पानी को बोले भी मैं तेरे को एक दवाई की तरह ग्रहण कर रहा हूँ और ये मेरे बॉडी के अंदर जाके अच्छा करेगी। दूसरा, तीसरा, हर चीज में कार्बोहाइड्रेट का रेशियो है, एक फाइबर का रेशियो है। जो फाइबर होता है ना, उसका काम होता है झाड़ू लगाना हमारे पेट के अंदर जाके। फाइबर हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं होता, बट फाइबर हमारे पेट के अंदर कुछ बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का खाना होता है। फाइबर अंदर जाके फर्मेंट होता है। आप दही जमाते हो दूध का,
तो दूध का दही जमता है, खमीर उठता है तभी दही जमता है ना। तो ऐसी पेट के अंदर बहुत सारी चीज़ों का खमीर उठता है। खमीर उठता है तो जैसे देखो, अगर हम कभी वॉमिट करें तो वो गंदी स्मेल वाला होता है ना, क्योंकि खमीर उठा होता है अंदर। बच्चा भी जब दूध पीता है तो वो फटा हुआ दूध निकालता है, कि कितनी फास्ट वो प्रोडक्शन हो रही है फर्मेंटेशन की, है ना, क्योंकि बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया भरा पड़ा है। तो पॉजिटिव मिलेट वो होता है जिसमें फाइबर की क्वांटिटी मैक्सिमम होती है। अगर फाइबर कम है ना, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि खाना डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरियल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो लाइफ स्पैन है इंसानों का, वो लाइफ स्पैन है हमारा एवरेज अगर लेके चले 80 ईयर्स, 75 ईयर्स, पर जो बैक्टीरिया है हमारे शरीर के अंदर उसका लाइफ स्पैन है सिर्फ 20 मिनट का। ठीक है, तो 20 मिनट का लाइफ स्पैन भी तभी है अगर उसको खाना ढंग से मिल रहा है। अब देखो 80 ईयर्स का ह्यूमन लाइफ है, सबका तो 80 नहीं होता ना, तो ऐसी बैक्टीरिया का सबका 20 मिनट नहीं होता, ये तो मैं आपको मैक्सिमम बता रही हूँ। तो 20 मिनट में वो जनरेशन्स भी अपनी निकाल रहा है। जैसे हम लोग बड़े हो रहे हैं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, वो भी खाना खाता है, एब्जॉर्ब करता है, एसिमिलेट करता है और एक्सक्रीट करता है। तो जो उसका एक्सक्रीटा है वो है विटामिन B12। विटामिन B12 के लिए हमें कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती, आप अपना बैक्टीरिया बढ़ा दो, विटामिन B12 मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फाइबर बढ़ाना है। फाइबर बढ़ाना है तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको पॉजिटिव ग्रेन्स लेने हैं जिसमें फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा है। अब पॉजिटिव मिलेट्स में आ जाते हैं वो 5 जो मैंने आपको बताए। बेसन भी उसमें इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि उसका भी फाइबर कंटेंट 11 है। इन सब का जो पॉजिटिव ग्रेन्स होते हैं ना, इनका जो भी फाइबर कंटेंट है वो 6 से ज़्यादा होता है। 3 से 6 के बीच में जो होता है उसको न्यूट्रल मिलेट बोलते हैं। जौ, बाजरा, ज्वार, ये सब न्यूट्रल ग्रेन्स हैं। तो अगर आप जौ लेते हो, ज्वार लेते हो, ये सब लेते हो, तो उससे क्या है, वो आपको कोई फायदा नहीं दे रहा है, मतलब ना नुकसान दे रहा है ना फायदा दे रहा है, वहीं के वहीं खड़े हो। समझ गए आप? तो अब आपने डिसीजन इसके ऊपर लेना है। जैसे आप मेरे को पूछते हो मैं जौ की रोटी खा लूँ, मैं ये खा लूँ, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भी अपने आप से बात करनी है कि भी मैंने ये खाना है तो क्यों खाना है। सी होता क्या है ना, आई डोंट वांट टू से नो एवरी टाइम, बिकॉज सामने वाले का भी मन करता है ना, बट इस वजह से मुझे था कि मैं समझा दूँ भी हम क्यों जौ की रोटी नहीं खा रहे हैं या हम क्यों ज्वार नहीं खा रहे, क्योंकि वो न्यूट्रल मिलेट है। मना इसलिए नहीं मैंने किया कि नुकसान कोई नहीं कर रहा वो, बट फ़ायदा भी नहीं कर रहा, जो हमारा पर्पस है वो सॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव मिलेट लोगे उतना आपको बेटर है। नेगेटिव मिलेट है व्हीट एंड राइस, जिसका फाइबर कंटेंट इज बिलो 2। चावल का तो 0.3 है, ब्राउन राइस का 1.3 है। सो इट डजंट मेक एनी सेंस। वो तो डिजीज पैदा कर रहा है, वो ठीक भी नहीं कर रहा। इज दिस क्लियर? आई होप कि मिलेट्स का समझ में आ गया कि हम ये 5 मिलेट्स के अंदर क्यों घूम रहे हैं। अब ये 5 मिलेट्स में जो है, अगर आप देखोगे फॉक्सटेल मिलेट है, वो किसके लिए हेल्प करता है, लंग्स और नर्वस सिस्टम के लिए। ओके, फॉक्सटेल मिलेट लंग्स। फिर उसके बाद आ गया बार्नयार्ड। बार्नयार्ड आपको हेल्प कर रहा है लिवर, हार्ट एंड किडनी। लिटिल मिलेट आपको गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए हेल्प करता है। कोडो आपको हेल्प कर रहा है बोन मैरो एंड ब्लड के लिए। ब्राउन टॉप आपको हेल्प करता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। अब आपको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है कि हम सिर्फ लंग वाला ले लें बाकी ना लें? बाकी भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि सारे ज़रूरी हैं, क्योंकि बॉडी एक ही यूनिट है कम्प्लीटली, बॉडी अलग अलग चीज़ें नहीं है। सो आई होप आई एम क्लियर कि मिलेट्स हम क्यों ले रहे हैं और हम क्यों इन 5 पे टिके हुए हैं। ठीक है, अब आप लोग अपने आप साथ दोगे आपस में जब बात करोगे घर में, वेन एवर ही इज आस्किंग एनीथिंग। उसके बाद आ गया कैंसर। होता क्या एक्चुअली, इसको हम बोलते हैं हम कोई भी स्ट्रेस लेते हैं, हम कुछ भी सोचते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, आज आपको पेन आई, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने उसका थोड़ा सा स्ट्रेस ले लिया सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली। अब अनफॉर्चुनेटली सबकॉन्शियसली छोड़ो, वो कॉन्शियस तक पहुंच चुका है। तो कॉन्शियस तक तब पहुंचता है जब सबकॉन्शियसली वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो थोड़ा थोड़ा हो तो कॉन्शियस लेवल पे हमें पता नहीं चलता, अंदर चल रहा होता है। जैसे बड़े पेशेंट्स आके बोलते हैं मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, बट होता तो है, उनके कॉन्शियस लेवल तक नहीं पहुंचा। कॉन्शियस लेवल तक पहुंचने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा है। तो अब आपने जो लिया उससे क्या होएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमारा बढ़ेगा। ओहो, मैं आपको भूल गई, अगर हम सेब काट के रख दें यहाँ, आधे घंटे के बाद क्या होएगा, सेब का कलर ब्राउन हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। हमारा ना एक, हम ऑक्सीजन आप समझते हो है ना, ऑक्सीजन का अगर हम एक क्या बोलते हैं हिंदी में, एटम को
एक हम वो ले लें, आप सोचो ऑक्सीजन मैंने दिखाया आपको कि एक ऑक्सीजन है ये ऐसे करके, हाँ ऑक्सीजन के एटम में ना छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बाहर बॉल्स होती हैं। ऑक्सीजन कैसा बना होता है, उसका ना एक नंबर होता है कि इसके अंदर इतनी बॉल्स होंगी, तो उन बॉल्स में जो सबसे बाहर वाला है ना उसमें 8 बॉल्स होती हैं, 8 होनी चाहिए। अब उसमें से अगर एक बॉल बाहर गिर जाए ना तो वो एलपीजी गैस की तरह वो फुदकने लग जाती है, वो हाईली अनस्टेबल हो जाती है। हम क्या बोलते हैं कि सिलेंडर को ध्यान रखो, नहीं रखोगे तो आग लग जाएगी, वो अनस्टेबल है, रिस्की है। ऐसे ही बॉडी के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉल बाहर निकल गई तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब ये होता कैसे है, हम सांस ले रहे हैं सब लोग, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, अब मैंने क्या किया, कोई खुशबू आ गई, कोई आया परफ्यूम लगा के, बड़ा अच्छा परफ्यूम है, पर जैसे ही वो आया कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स मैंने उस परफ्यूम के अपने अंदर डाल दिए। मैंने तो नहीं लगाया ना, आज नहीं लगाया इनकी वजह से बंद कर रखा है हम लोग, हमारे क्लिनिक में मैंने बंद कर रखा है नो परफ्यूम। आई थिंक लाइफ में पहली बार ऐसा कोई वो नहीं लगाना। तो कोई भी खुशबू आई आर्टिफिशियल, चाहे मैंने अगरबत्ती लगाई, तो उससे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन उसका भी चला गया, उसने उसको जाके टक्कर मारी और बॉल बाहर निकाल दी, वो बाहर निकली, ऑक्सीजन एटम फुदकने लग गया, अनस्टेबल हो गया। अब वो एक जो अनस्टेबल था वो फुदकते फुदकते उसने दूसरे ऑक्सीजन एटम को मारा, उसका भी बाहर निकाल दिया। अब ये जो बॉल बाहर घूम रही है ना, उनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। इस ब्रह्मांड में जितनी प्रॉब्लम्स है वो फ्री रेडिकल्स की वजह से है। अब ये जो टकराने वाला प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन, जिसको हम बोलते हैं म्यूटेशन बढ़ती है। एक बॉल ने हिट किया दूसरे को, 2 हो गई, 2 आगे 4, 4 की 8, कंपाउंडिंग होती है। कंपाउंडिंग में अगर आप 5 पैसे से भी आज शुरू करते हो ना, 25 दिन तक तो कुछ नहीं बनेगा, 30th डे वो लाख्स करोड़ में पहुंच जाएगा अगर आप कंपाउंडिंग करोगे। तो आप सोचो कि एक महीने के अंदर अंदर कैसे कंपाउंडिंग होके ऑक्सीजन एटम्स इतने सारे फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। कैंसर इज नथिंग एल्स, इट इज कलेक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको ऑक्सीडेशन हटानी है, ऑक्सीडेशन होने नहीं देनी। अगर आपका सेब काला हो गया तो नहीं रोक पाओगे उसको, आपको अपने सेब को सफ़ेद रखना ही पड़ेगा। अब वही मैंने कटे हुए सेब के ऊपर नमक लगा दिया, अब काला होगा वो? नहीं होगा, क्योंकि उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर मिल गई। सो ऑक्सीडेशन जो है ना वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी होता है, जो आपने आज किया। सब आप स्माइल करो, सबसे पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत कम हंसते हैं ये, क्योंकि अगर स्ट्रेस लिया ना ऑक्सीडेशन हुई के अंदर। आई होप कि आपको कुछ समझ में आ रहा है ना, कि आप प्लीज़, आप सबने ये मेरी हेल्प करनी है, मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ कि यू हैव टू हेल्प, कि प्लीज़ ऑक्सीडेशन नहीं होने देनी। यू डोंट हैव अ चॉइस। ऐसा नहीं है कि आपके पास चॉइस है तो मैं ये कर सकता हूँ या मैं ले सकता हूँ। क्यों सोचना है, जो होना है बाबा जी ने लिखा हुआ है, किसी के बोलने से कुछ नहीं होना। तो हो गया, ठीक है ना। आप ये देखो इसका सोल्यूशन क्या है, सिर्फ ये सोचो कि अगर मेरे को खांसी हुई है तो इसका सोल्यूशन क्या है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होने देना। एक स्ट्रेस से होता है और एक खाने से होता है। जब कभी भी आप पूछो मनगनीत से, अगर कभी मेरे को लगे मेरा मूड खराब है, यू नो व्हाट आई टेल टू माय कुक, आज मुझे खाना ना भेज, सिर्फ सैलेड भेज। क्योंकि खाना इंस्टेंट मेडिसिन है, इंस्टेंटली आपके ऊपर वर्क करती है। जो भी है ना हमारे अंदर, वो सब कुछ हमारा बैक्टीरिया कर रहा है, हम लोग नहीं कर रहे। उसके लिए थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम समझते हैं। हम मुंह से खाना खाते हैं, मुंह से खाना खाते हैं तो कहाँ जाता है, एक फूड पाइप होती है, फूड पाइप में गया, फूड पाइप से हमारे पेट में गया, पेट तक पहुंच गया, ये ऐसे फूड पाइप आई, यहाँ से टर्न होके यहाँ स्टमक आ गया, यहाँ से वो हमारी छोटी अंतड़ी में जाती है, छोटी अंतड़ी पूरे टम्मी में सेंटर में है, वहां से हमारी बड़ी अंतड़ी में जाती है, बड़ी अंतड़ी हमारी ये है, ठीक है, ये कोने कोने में, पूरे एब्डोमेन को उसने कोने कोने में कवर कर रखा है। अब ये छोटी अंतड़ी आ गई, छोटी ऐसे आई, इधर से ऊपर गया, इधर आया, इधर आया, इधर एक पॉकेट बनी होती है, उसको हम बोलते हैं सिग्मोइड कोलन। उस पॉकेट में हमारा जो पॉटी होता है वो वहां इकट्ठा होता है, वो वहां वेट कर रहा होता है कि जब मेरी बारी आएगी मैं बाहर जाऊंगा। तो वो तभी होगा जब यहाँ से वो पुश मारेगा तो वो पॉकेट से निकल के एनस से नीचे आ जाता है। इतना क्लियर हो गया। छोटी अंतड़ी जो है उसके 3 हिस्से होते हैं आगे। अब जितना भी खाना है, एनर्जी जो है वो सारी छोटी अंतड़ी में उसने एब्जॉर्ब करनी होती है। मैंने कोलन का वीडियो भेजा था आप लोगों को,
हाँ भेजी थी ना। अब छोटी अंतड़ी में खाना जो है एब्जॉर्ब होता है, उसमें मैंने पिक्चर एक भेजी है, जिसमें एक पिक्चर बना के भेजी बनी हुई है, जिसमें दिया है कि छोटी अंतड़ी में जो विलाए बोलते हैं उसको, बाल जैसे होते हैं, वो अगर साफ हो, देखो छलनी साफ होएगी तभी चाय छान पाओगे ना, छलनी गंदी है तो चाय नहीं छान पाओगे आप। अगर छलनी गंदी है, अब जितनी एनर्जी है वो आती कहाँ से है हमारे बॉडी में, ग्लूकोज से आती है। ये सब कुछ बड़ा मैसिव सा है, पूरी बॉडी सेल की बनी हुई है ना। एक सेल के अंदर उसकी एक घर की वॉल है, घर के अंदर कुछ मेंबर्स हैं, मेंबर्स में एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का बंदा होता है जिसका काम होता है एनर्जी बनाना। वो एनर्जी तब बनाता है जब उसको ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन की मदद से वो ऑक्सीजन को बर्न करता है। आप आग जलाते हो, आग अगर हवा है तभी जलेगी, अगर आप उसको वैक्यूम कर दोगे, हवा नहीं दोगे तो आग नहीं जलेगी। तो आपके पेट में भी छोटी अंतड़ी में तभी काम होगा जब ऑक्सीजन होगा, तभी बोलते हैं ना कंबशन, तभी वो जलेगा, नहीं तो वो जलेगा नहीं, वो आग बुझ जाएगी। वो आग बुझी हुई है, जिसकी वजह से हम सुबह की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं कि हमारे एक एक कण कण में ऑक्सीजन पहुंचे ताकि वो फ्यूल उसको जा सके। अब कार्बोहाइड्रेट का काम होता है ऑक्सीजन देना, ग्लूकोज ही ऑक्सीजन क्रिएट करता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन जब अच्छे से जाएगा, वो फायर एलिमेंट बनेगा तो खाना निकलेगा और आपके ब्लड से छोटी अंतड़ी में जाएगा। पर वो छलनी गंदी हुई तो छोटी अंतड़ी से एनर्जी नहीं आएगी। इनका कोलन होना है, बट ही वॉज वेरी स्केर्ड। तो छोटी अंतड़ी अगर साफ नहीं होएगी ना, तो हमारा कभी भी वो एनर्जी लेवल क्रॉस नहीं करेगा। हम जितना मर्जी अच्छा खाना खाएं, जितना मर्जी अच्छा खाना खाएं, आप बेस्ट से बेस्ट वो बना लो चाय, छलनी अच्छी नहीं है तो वो छलेगी नहीं। आपकी एक पाइप गंदी है अंदर से, आपका आरओ काम नहीं कर रहा, आप उसे साफ नहीं करोगे तभी पानी जाएगा ना। अब आप उसको साफ करोगे तो वो डिहाइड्रेट थोड़ा ना होगा, यू हैव टू क्लीन दैट। उसका जो भी प्लेग है उसके ऊपर वो निकालोगे तभी होएगा। आप स्टंट डलवा लेते हो इतना बड़ा, है ना, क्योंकि आपको पता है कि पाइप से खून जा ही नहीं रहा, वो ब्लॉकेज हुई पड़ी है, तो आप स्टंट इसलिए डलवाते हो कि वो ब्लॉकेज को पास से मारे। और सो इट इज लाइक ऐसी स्मॉल इंटेस्टाइन का, इससे पहले कोई भयानक प्रॉब्लम इंटेस्टाइन्स तक पहुंचे, यू कैन नेवर रिकवर। मैं आपको राइटिंग में लिख कर देती हूँ, अगर कोलन साफ नहीं है क्या करोगे? कोलोनोस्कोपी करा लेते हैं लोग। मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड, एक दवाई डलवा देते हो आप कोलन में, इधर तो पानी डाल रहे हैं, पानी तो कभी भी हार्म नहीं कर सकता। कोलन क्लीन होना बहुत जरूरी है। वो होने के बाद अपने आप को महसूस होता है बड़ा अच्छा है। पता नहीं मुझे क्या होएगा उसके बाद। मैं इसमें बहुत खुश हूँ, क्या फंसे हो बस। आपने पता है क्या किया हंस के? आपने अपने एक ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन को वापस घुसा दिया, एक बॉल वापस चलेगी, है ना। अपनी बॉलों को वापस लेके आओ। हम गट हीलिंग कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग डाइटिशियंस नहीं हैं, डाइटिशियंस कैलोरी पे वर्क करते हैं, हम लोग गट पे वर्क करते हैं। हम लोग माइक्रोबायोम स्पेशलिस्ट्स हैं। बैक्टीरिया का जो है हमारा डोमेन बैक्टीरिया है, क्योंकि बॉडी में एक सेल के पीछे 2 से 3 बैक्टीरिया बैठा होता है। हमारी बॉडी हम सबको पता है सेल की बनी है, सेल की बनी है। अगर एक सेल के पीछे 2 से 3, मतलब आप सोचो 3 टाइम्स हो गया सेल का। तो सब कुछ जो आप सोचते हो, जो भी करते हो, वो सब बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब ये सब कुछ कनेक्टेड है। आप जितना भी खाना खाते हो ना, हम आपको मैंने बताया हम 5 एलिमेंट्स के बने हैं, हम उसमें से एयर एलिमेंट के जो 5 अलग अलग वेरिएशन है हम सुबह वो कर रहे हैं, है ना। अभी 4 एलिमेंट्स को हम इतना टच नहीं कर रहे। अर्थ एलिमेंट हम कर नहीं पाए क्योंकि मूवमेंट नहीं हो पाई हमारी। तो अभी हमें हम जो भी खाना खा रहे हैं, छोटी अंतड़ी में जब जाती है ना, वहां से एक हमारे बॉडी में पोर्टल वेन होती है। हमारे बॉडी में VAN वैन होता है, वेन्स, आर्टरीज एंड नर्व्स। वेन और आर्टरी में खून चलता है, नर्व में करंट चलता है, ठीक है। अब आपकी एक वेन होती है जो सब कुछ लिवर में लेके जाती है। लिवर का काम होता है फिल्टर करना। आपको ये समझा रही हूँ, कनेक्शंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होते हैं, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये पांचों के पांचों तत्व एक दूसरे से कनेक्टेड है, समझ रहे हो। ये जो है, ये हमने 5 तत्व बनाए हुए हैं।
फायर एलिमेंट में आपका छोटी अंतड़ी आ जाती है, ठीक है। हाँ, और आपका हार्ट आ जाता है। हार्ट और छोटी अंतड़ी इकट्ठे काम कर रही है, समझ के। उसके बाद अर्थ एलिमेंट में आपका पेट आ जाता है, और एक स्प्लीन हमारे बॉडी में होता है, वो पेट के पास ही होता है। हमारा पेनक्रियास, स्टमक और ये स्प्लीन तीनों इकट्ठे होते हैं। ये एक लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। जो मैंने आपको अंगूठी वाला पूछा था, किया आपने? वो प्लीज डालो, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा आपका स्प्लीन कैसा है। सुबह मेरे को बताना है आपने कि वो अंगूठी टाइट हुई क्यों नहीं। उससे हमें आपका स्प्लीन और अपेंडिक्स का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जितने भी हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स है ना, उसका पता चल जाएगा। कैंसर पेशेंट्स में क्या करते हैं, वो लिम्फॉइड नोड्स को निकाल देते हैं, और उसकी वजह से जितने भी ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं उनके सोजिश बहुत आई होती है, क्योंकि वो लिम्फ नोड ही निकाल देते हैं जिसने पानी को बाहर निकालना है, टॉक्सिन को। तो उससे हमें पता चल जाएगा टॉक्सिन है कि नहीं, क्योंकि अगर हुआ तो हम इनका लिम्फेटिक ड्रेनेज करेंगे। अगर लुधियाना में बारिश आ जाए ज्यादा तो पानी खड़ा हो जाएगा ना, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी अंगूठी टाइट हुई तो मतलब ड्रेनेज नहीं हो रहा बॉडी का अच्छे से, फिर हम वो मशीन लगाएंगे। तो उसके लिए मेरे को बहुत जरूरी है, अंगूठी वाला याद रखो, ठीक है। फिर आपका आ जाता है स्पेस। देखो, आपने मेरे को पहले बोला था कि मैं खाना खाना चाहता हूँ, इसीलिए हमने फास्टिंग वाला मेथड नहीं अपनाया। स्पेस होता है हमारे बॉडी में। स्पेस कहाँ है, खाली जगह कहाँ दिखती है आपको? सिर्फ एक आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। ये जो लंबी पाइप मैंने आपको समझाई, वही एक लौता है जो खाली रह सकता है। उसके लिए हमारी कोशिश क्या है कि हम 12 घंटे कम से कम खाली रखें, जो आप बड़े अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो। गोल तो यही था कि धीरे धीरे हम उसको 14 घंटे तक लेकर जाएं, पर अगर 12 घंटे भी आप कंसिस्टेंटली खाली रख पा रहे हो तो हम स्पेस कुछ तो क्रिएट कर पा रहे हैं। तो उसमें हमारी कोशिश होती है कि 12 घंटे के अंदर आपको वो खाना दे जिसका डाइजेशन जल्दी हो जाए। अब ये जो पॉजिटिव मिलेट है ना, जिस भी चीज में फाइबर होएगा वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम उसको अम्बली बना के देते हैं। कोई भी चीज खमीर उठी हुई ना, वो खाने को पहले ही तोड़ देती है। आप खाना खाते हो, दांतों से तोड़ते हो, फिर पेट में भेजते हो ना कि टूट जाए, वो पहले ही टूटा होता है। कैसे? उसके अंदर बैक्टीरिया हो गया, आपके पेट के अंदर भी बैक्टीरिया उसको खा खा के उसको तोड़ देता है। जो टूट गया खाना अब वो रेडी टू डाइजेस्ट है, क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा है तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा इजीली, वो हमें खराब करेगा। इसलिए आपको बोला जो आटा आप गूंथते हो, आपने कम से कम 3 घंटे पहले उसको रखना है। वो फर्मेंट हो जाएगा, उसका बैक्टीरिया आ जाएगा, फिर आप यूज कर सकते हो। अभी सर्दी जैसे ज्यादा है तो आप चाहे उसको गूंद के ना कैसरोल में डाल के कपड़ा कुपड़ा ढक दो ताकि वो गर्म, हाँ, अर्ली मॉर्निंग चाहे आप 5 घंटे रख दो। गर्मी में तो 2 घंटे ही काफी है, सर्दी में आप 5 घंटे भी रख सकते हो, ठीक है। हाँ, गूंद के आप कैसरोल में रख दो, और जब आप गूंदते हो ना, आप गर्म पानी में गूंदो ताकि बैक्टीरिया फटाफट बन जाए उसमें, ठंडे में मत गूंदना। वो कर लो। आपको समझ आ गया पर्पस क्या है? कि वो टूट जाए। वो टूट गया तो वो रूटीन को हजम हो जाएगी, नहीं तो इनको हेवी लगेगी। तो वो जो है वो हमारा ये स्पेस एलिमेंट को फटाफट खाली कर देगी। हमारा गोल है खाली करना, और इसी वजह से हमने दूध मना किया था। हमारा जो उसका प्रोटीन होता है ना, नॉनवेज का या डेयरी पनीर हो गया या दूध हो गया, एनिमल फैट जो भी है, उसका प्रोटीन ऐसा होता है जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स उसको ब्रेक नहीं कर सकते। उसको पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा, फिर वो ब्रेक करेगा। तो इससे अच्छा ना, इतनी तामझाम करने से अच्छा सिंपल वाला प्रोटीन ले लो, ठीक है। इनफैक्ट सोयाबीन भी मत दो, सोयाबीन भी मत दो, उसका भी प्रोटीन बड़ा इजीली, हाँ ठीक है, क्योंकि वो भी इजीली ब्रेक डाउन नहीं होगा। हमें बस इनको वो खाना देना जो फटाफट ब्रेक हो जाए और हमारा स्पेस एलिमेंट क्रिएट होए, ठीक है। और हाँ, जो कच्चा खाना होता है ना, वो बड़ी जल्दी ब्रेक डाउन होता है। इस वजह से इनका ब्रेकफास्ट और डिनर कंप्लीटली हमारा कच्चे में हम शिफ्ट कर रहे हैं। हमने धीरे धीरे किया है ताकि इनके स्टमक को झटका भी ना लगे और हम उसमें चले जाए। अब ये कच्चा खाना आपको याद है, फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था हम 5 चीजों पे काम करेंगे। तो वो जो मैंने बोला था ब्लड वेसल्स बनी जा रही हैं फालतू की, उनको वो रोकेगा, और जो एग्जिस्टिंग काम नहीं कर रही उसको चलाएगा, ठीक है। एंजियोजेनेसिस जो मैंने बताया था, एंजियोजेनेसिस सबसे बड़ा फ्रेमवर्क है हमारा कैंसर में काम करने वाला। जो कैसे ठीक होएगा, फ्री रेडिकल्स ठीक हो जाएंगे तो वो बाय प्रोडक्ट है ठीक होना, ठीक है। उसमें से मैंने आपको बताया था माइक्रोबायोम मेरी स्पेशलिटी है, हाँ, क्योंकि मैं तो माइक्रोबायोम की एक फैक्ट्री सेटअप करने वाली हूँ, ब्रूइंग की। आई थिंक आई टोल्ड यू नहीं,
तो ये आपको समझ आ गया? कोई क्वेश्चंस इफ यू वांट टू आस्क मी? और हम क्या कर रहे हैं, हम एक वो इन्वर्जन टेबल कर रहे हैं। इन्वर्जन टेबल इसलिए कर रहे हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई आपके ब्रेन और हार्ट लंग्स की तरफ जाए ज़्यादा। आयरनी क्या है, हार्ट सारी बॉडी को ऑक्सीजन देता है, ब्लड सप्लाई देता है, पर खुद को नहीं दे सकता, उसको अलग सप्लाई आती है। ठीक है, अब मैं सबका ट्रीटमेंट कर सकती हूँ पर मैं खुद का नहीं कर सकती, किसी और को आना पड़ेगा। तो ये चीज़ हार्ट के लिए चलती है। तो जब आप वो करते हो ना, हमें तो ऑक्सीजन सप्लाई देने से मतलब है, तो आप जितना ज़्यादा उसको बढ़ाते हो हमारे लिए सोने पे सुहागा है। तो मैंने बोला था एक फट्टा और ऐड कर लेना आप, वो आप मंगवा लेना ताकि थोड़ा सा और ऊंचा हो जाए। मेरा बस चले, मैं तो इनको 70 डिग्रीज पे उल्टा कर दूँ। तो अभी टिल टेबल आ गया तो मैं धीरे धीरे उस पर डाल भी दूंगी इनको। तो वो आप अगर पॉसिबल है तो आप एंगल चेक कर लो कि कितना बनता है, मैक्सिमम हाइट करके कितना एंगल बनता है। 30 डिग्री है, कितना है, मुझे लगता है कि 30-40 से ऊपर नहीं होगा, 40 नहीं, 40 भी नहीं होगा, 25-30 होना चाहिए, क्योंकि 45-90 का आधा हो जाता है, तो ये 25 या 30 होगा। 45 भी आ जाए काफ़ी है हमारे लिए, 50 से ऊपर की लोड नहीं है। हम्म हम्म आप एक और भी काम कर सकते हो, आप एक वुडन, अब मेरे को याद नहीं है, आप एक वुडन फ्रेम बना सकते हो जिसके बीच में होल है, मतलब इट्स लाइक दिस। कपिंग बोला था मैंने, वो बताया आपने इनको? हाँ हाँ, पीछे, हाँ पीछे और साइड पे। ठीक है, और ये याद रखना कभी भी स्किन के ऊपर नहीं करना, वो डायरेक्ट स्किन पे नहीं करना, तौलिया बिछाना है या कपड़े के ऊपर। हाँ, स्किन पे कभी नहीं करना। हाँ बस, और ऐसे करके हो गया। मैंने एक ऐसा फ्रेम बनाया जो ऐसे जा रहा है, उसके बीच में वो आ जाएगा ना डंडा उसका। थिंक अबाउट इट, आपको ज़्यादा बेटर डू दैट। एनी क्वेश्चंस?